मंडी उपनिषद के हिंदी सिलेबस में आज हम लोग देखेंगे विनय कुमार पाठक की पुस्तक से वचन। वचन हम लोग के सिलेबस में दिया गया है मंडी उपनिषद के, तो वचन देखते हैं। वचन की परिभाषा। वचन का अभिप्राय संख्या से है। वचन का अभिप्राय किससे है? संख्या। मतलब क्या होता है कि वचन होते हैं संख्या, 1 2 3 4 ये इतने हैं, ये इतने हैं। इसका उपयोग हम लोग गिनती में करते हैं, उसको हम लोग वचन कहते हैं। शब्दों के जिस रूप से उसकी संख्या एक या अनेक का बोध होता है उसे हम लोग वचन कहते हैं। शब्दों के जिस रूप से उसके संख्या होने का मतलब या तो एक है या तो अनेक है, या तो 2 है या 3 है या 4 है, उसका बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वचन। वचन का अभिप्राय किससे है? संख्या से है। जिस शब्द से उसके संख्यात्मक होने का भावना का प्रकट हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, किताब, कुर्सी आदि। एक वचन क्या होता है? जिससे एक व्यक्ति, जिसमें एक का भाव हो कि यह एक चीज़ है, इसका भाव हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक वचन। बहुवचन में शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, पदार्थों का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। बहुवचन में एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, पदार्थों का बोध होता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुवचन। जैसे बहुत सारे लड़के, लड़कों, लड़कियों, किताबें, किताबों, कुर्सियाँ, कुर्सियों आदि। ये हो गया हमारे एक वचन और बहुवचन। तो वचन क्या होता है? वचन शब्द का वह रूप होता है जिससे हमें वस्तु की संख्या का पता चले, संख्या का बोध हो, उसे हम लोग वचन कहते हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। एक वचन से किसी स्थान, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के एक होने का भाव प्रकट हो, सिंगल होने का भाव प्रकट हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक वचन। और यही यदि बहुत सारे लोगों के होने का, बहुत सारे वस्तु के होने का, बहुत सारे पदार्थ के होने का भाव अगर प्रकट करे तो हम लोग उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखते हैं वचन का रूपांतरण। वचन के कारण संज्ञा शब्दों का रूपांतरण तो होता ही है, इसके साथ सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूपों में भी परिवर्तन आता है। वस्तुतः सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों का रूपांतरण मूलतः संज्ञाओं पर ही आश्रित होता है। क्रिया शब्दों का रूपांतरण मूलतः संज्ञाओं पर ही आश्रित होता है। जो वचन का रूपांतरण है, वचन के कारण संज्ञा शब्दों का रूपांतरण तो होता ही है, इसके साथ सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूपों में भी परिवर्तन आ जाता है। वस्तुतः सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों का रूपांतरण मूलतः संज्ञाओं पर ही आश्रित रहता है। इतना समझ आया? जो रूपांतरण है वो किस पर आश्रित रहता है? संज्ञाओं पर। संज्ञा तो रूपांतरित होते ही हैं, इसके साथ सर्वनाम भी, विशेषण भी और क्रिया के रूपों में भी परिवर्तन आ जाता है। इसको एक एक करके देखेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ आते जाएगा। वचन के अधीन संज्ञा रूपों को 2 तरह से परिवर्तन होता है। वचन के अधीन संज्ञा रूपों का 2 तरह से परिवर्तन होता है। पहला है विभक्ति रहित और दूसरा है विभक्ति सहित। पहला विभक्ति रहित देखते हैं। विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम। पहला नियम क्या है? पुल्लिंग अकारांत। पुल्लिंग अकारांत मतलब आ से अंत होने वाले शब्दों के अंतिम आ की मात्रा के स्थान पर एक ही मात्रा लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। आ की मात्रा को हटाकर एक ही मात्रा लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे लड़का का लड़के बनाया जाता है, गधा का गधे, पहिया का पहिए, घोड़ा का घोड़े, कपड़ा का कपड़े, बच्चा का बच्चे। इसमें अपवाद देख लेते हैं। किंतु कुछ ऐसे पुल्लिंग संज्ञाएं हैं जिनके रूप दोनों वचनों में एक से होते हैं। जैसे मामा, मामा का मामे नहीं होता, नाना का नाने नहीं होता, बाबा का बाबे नहीं होता, दादा का दादे नहीं होता, कर्ता का करते नहीं होता, दाता का दाते नहीं होता, युवा का युवे नहीं होता, पिता का पिते नहीं होता, योद्धा का युद्धे नहीं होता, देवता का देवते नहीं होता, जमाता का जमाते नहीं होता। उदाहरणार्थ, श्याम तुम्हारे मामा हैं, एक वचन। श्याम और राम तुम्हारे मामा हैं, बहुवचन में भी मामा ही होता है, मामे नहीं होता। इसके बाद है आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में
ए लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे शाखा शाखाएं, कथा कथाएं, लता लताएं, महिला महिलाएं, कामना कामनाएं, वार्ता वार्ताएं। यहाँ तक समझ आया। इसके बाद है अकारांत। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम अ को ए में परिवर्तित करने से बन जाता है। गाय का गायें, बात का बातें, बहन का बहनें, नहर का नहरें, रात का रातें, सड़क का सड़कें, आदत का आदतें, पुस्तक का पुस्तकें। ये हुआ। अब है इकारांत या इकारांत स्त्रीलिंग में ई को ह्रस्व ई का अंतिम वर्ण में या जोड़ने अर्थात अंतिम ई का ई को या कर देने पर बहुवचन बनता है। उदाहरण देखते हैं। जैसे तिथि ई है छोटी ई, उसको या कर देने, छोटी ई को या कर देने, या कर दिया, छोटी को या कर दिया। तिथि तिथियाँ, रीति रीतियाँ, नीति नीतियाँ। नारी नारी को बड़ी है तो उसको या कर दिया, नारी या, छोटी ई और या। नारियाँ, दवाई दवाइयाँ, लड़की लड़कियाँ, नदी नदियाँ, स्त्री स्त्रियाँ, खिड़की खिड़कियाँ, साड़ी साड़ियाँ। अब है जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है, जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में क्या आता है या, उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे डिबिया, डिबिया का बहुवचन डिबिया। चिड़िया का बहुवचन चिड़िया। गुड़िया का बहुवचन गुड़िया। अब है अ आ ई के अलावा अन्य मात्राओं के से अंत होने वाले स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। अंतिम स्वर उ हुआ तो ह्रस्व कर ए जोड़ते हैं। जैसे बहु बहुएं, वस्तु वस्तुएं। ठीक है। संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग शब्द स्वरूपों में बहुवचन का बोध प्रायः गण, वर्ग, जन, लोक, वृंद इत्यादि लगाकर कराया जाता है। संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग शब्दों में बहुवचन का बोध प्रायः गण जैसे पाठक गण, वर्ग जैसे अधिकारी वर्ग, जन जैसे स्त्री जन, लोग जैसे आप लोग, वृंद मतलब अधिकारी वृंद का उपयोग करके किया जाता है। ये हुए विभक्ति रहित। अब है विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम। विभक्ति से युक्त होने पर शब्दों के बहुवचन का रूप बनने में लिंग के कारण कोई परिवर्तन या व्यवधान नहीं होता। इसके कुछ सामान्य नियम निम्नलिखित है। सबसे पहला नियम है अकारांत आकारांत संस्कृत शब्दों को जोड़कर तथा इकारांत संज्ञाओं में अंतिम में अ आ ए के स्थान पर बहुवचन बनाने के लिए ओ का प्रयोग किया जाता है। जैसे लड़का लड़कों, लड़कों ने कहा, घर घरों, घरों का घेरा, गधा गधों, गधों का गधों की तरह, घोड़ा घोड़ों की दौड़, चोर चोरों की चोरों को पकड़ो। अब है दूसरा नियम। संस्कृत की अकारांत तथा संस्कृत हिंदी की सभी उकारांत उकारांत अकारांत अकारांत संज्ञाओं का बहुवचन का रूप देने के लिए अंत में ओ जोड़ना पड़ता है। अंत में क्या जोड़ना पड़ता है? ओ जोड़ना पड़ता है। उकारांत शब्दों में ओ जोड़ने से पूर्व उ को ऊ कर दिया जाता है। जैसे लता का लताओं, साधु का साधुओं, वधु का वधुओं, घर का घरों। लता का लताओं से लताओं की छटा देखो। साधु साधुओं, यह साधुओं का निवास स्थान है। वधु वधुओं, वधुओं ने आशीर्वाद लिया। घर घरों, घरों में रहना ही उपयुक्त है। तीसरा नियम है सभी इकारांत और इकारांत संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए अंत में यो जोड़ा जाता है। जैसे इकारांत शब्दों में यो जोड़ने से पहले ई को छोटी ई कर दिया जाता है। जैसे मुनि मुनियों, गली गलियों, नदी नदियों, साड़ी साड़ियों, श्रीमती श्रीमतियों। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमारे पास। प्रत्येक तथा हरेक का प्रयोग हमेशा एक वचन के रूप में होता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति नहीं यही खाएगा, हरेक झील का पानी खारा नहीं होता। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में, जैसे भगवान राम की सज्जनता सर्वविदित है। भाववाचक संज्ञाओं में
संख्या का बोध हो तो वहाँ वे बहुवचन हो जाते हैं। जैसे श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त थे। भाववाचक संज्ञाओं में संख्याओं का बोध हो, तो वहाँ बहुवचन हो जाता है। जैसे 16 श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त है, 16 कला का कलाओं हो गया। प्राण, लोक, दर्शन, आंसू, ओंठ, दाम, अक्षत आदि अनेक शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता है। जैसे आप लोगों के दर्शन से मैं तृप्त हो गया, उनके आंसू मुझसे देखे नहीं गए। इसके बाद है द्रववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे उनके पास ढेर सारे चांदी के सिक्के हैं। द्रववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। राहुल के पास ढेर सारा सोना है। छठवां है यदि द्रव्य के भिन्न भिन्न प्रकारों का बोध हो तो द्रववाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में होता है। जैसे यहाँ अनेक तरह के लोहे मिलते हैं। सातवां है बहुवचन के रूपांतरण के नियमों के अंतर्गत ही अनेक संज्ञा शब्दों के एक से ज़्यादा बहुवचन के रूप में होते हैं। जैसे लड़का, लड़के, लड़कों, वधू, वधुएं, वधुओं, कथा, कथाएं, कथाओं, लड़की, लड़कियां, लड़कियों, बात, बातें, बातों। ठीक, ये हुआ हमारा वचन। इसके बाद देखेंगे हम लोग काल।